सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपने इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत रुचिरा भाग प्रथम का सप्तम पाठ बकस्य प्रतिकार पढ़ेंगे। बकस्य यानी बगुला, प्रतिकार यानी बदला, यानी बगुले का बदला। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में मेहमान आते होंगे जो आपके रिलेटिव होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, है ना, आपके पड़ोसी होते हैं। तो जब वो आपके घर आते हैं आप उनको पानी के लिए पूछते हैं, उनसे कहते हैं आइए बैठिए, है ना। अपने माता पिता को बुला के लाते हैं अगर वो वहाँ पर नहीं होते, और जो आपसे संभव हो उनके सम्मान के लिए उनको चाय पानी खाने के लिए पूछते हैं। जब ये हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, यानी जब भी कोई मेहमान, कोई अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने का कोई डेट ना हो, कोई दिनांक फिक्स ना हो, यानी जो कभी भी आ सकता है वो है अतिथि, है ना, जो बिना तिथि के बिना दिनांक के आता है। तो अतिथि देवो भव यानी जो मेहमान है वो हमारे लिए भगवान के समान है। तो देखिए हम यहाँ इसी प्रकार की एक कहानी पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एकस्मिन वने श्रृंगाल बकौ चौ निवसत स्म। किसी एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृंगाल बकौ अवदत, एक दिन सुबह सियार ने बगुले को कहा, मित्र स्व त्वम मया स्व भोजन कुरुत। मित्र कल तो मेरे साथ भोजन करना, यानी मेरे साथ खाना खाना। श्रृंगालस्य निमंत्रणे बकौ प्रसन्न अभवत। श्रृंगाल के निमंत्रण से जो बगुला था वो बहुत खुश हो गया। बगुले ने सोचा सियार ने आज मुझे निमंत्रण दिया है, अपने घर बुलाया है, कुछ विशेष खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। और वो बहुत खुश हो गया कि मेरे दोस्त ने आज मुझे बुलाया है। आप लोग भी तो बुलाते होंगे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने सगे संबंधियों को अपने घर में, कि हमारे घर भोजन करने आना, है ना, हमारी छुट्टियां आप हमारे साथ हमसे मिलने आना, या हम आपसे मिलने आते हैं। तो कितनी खुशी होती है जब कोई हमारा पहचान का, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी हमारे घर आता है। तो आज बगुला भी ऐसे ही खुश है, उसके दोस्त ने उसे भोजन पे बुलाया है ना। देखिए आगे देखिए बेटा। अग्रिम दिने स्वभोजनाय श्रृंगाल निवासम आगच्छत। अगले दिन बगुला भोजन के लिए सियार के निवास स्थान, यानी जहाँ पर सियार रहता था वहाँ पर आ गया। कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थालियाम बकाए शिरोदनम अयच्छत। स्थालियाम यानी थाली, शिरोदनम यानी खीर। कुटिल यानी चतुर, स्वभाव यानी व्यवहार वाला। तो कुटिल स्वभाव का यानी चतुर स्वभाव का जो सियार था उसने क्या करा, स्थालियाम यानी थाली में बक को, शिरोदनम यानी खीर, अयश्चत यानी डाली। तो सियार ने क्या करा, एक थाली में बगुले के लिए खीर डाली या परोसी। बकम अवदत चौ, और बगुले ने कहा, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सेयो खादाव। बगुले से कहा, मित्र इस बर्तन में साथ खाते हैं। भोजन काले बकश्च चौचु स्थाली, भोजन करने समर्था ना भवत। भोजन काल के समय यानी भोजन करते समय, खाना खाते समय बगुले की चोंच जो थी वो थाली में से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ थी। आपने देखिए आपकी किताब में जो चित्र दिया गया उसमें आप बगुले की चोंच को देख सकते हैं कि बगुले की चोंच कैसी है, आगे को लंबी सी है। उस नोक वाली चीज़ में थाली में से कैसे खीर या उस खीर के जो अंश हैं, खीर का जो दाने हैं चावल के, वो कैसे उनके मुंह में आएंगे। तो बगुला उस थाली में से खीर नहीं खा पा रहा था, ठीक है, वो सक्षम नहीं था उसको खाने में। अतः बकौ केवलम शिरोदनम अपश्यत। इस प्रकार से बगुला केवल खीर को देखता रहा। तो वो भोजन कर तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसने केवल क्या करा, थाली में खीर को केवल देखा, वो खा नहीं पाया क्योंकि उसकी चोंच में कुछ खीर आ ही नहीं पा रही थी। श्रृंगाल तो सर्व शिरोदनम अभक्षत।
लेकिन सियार ने सारी खीर उस थाली में से फटाफट खा ली। ठीक है, आप देखेंगे सियार की कितनी लंबी जीभ इस चित्र में दिखाई है। तो सियार ने अपनी जीभ से फटाफट उस जो थाली है उस थाली में से सारा भोजन जल्दी जल्दी से खा लिया और बगुला केवल देखता रह गया। कितना गलत करा है ना सियार ने। तो आप ऐसा ही अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो आपके सगे संबंधी घर में आते हैं उनके साथ ऐसा ही करते हैं? नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि हमको ऐसा सिखाया नहीं गया है। हमको ये सिखाया गया है कि जो हमारे घर में आता है उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। आप लोगों को ये जो कहानी है ये समझ में आई होगी। बहुत अच्छी कहानी है और इसका जो आगे का जो हिस्सा है, जो आधा इसका जो अंश बचा हुआ है कहानी का, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी इस वीडियो को पढ़िएगा, ठीक है, और इसको ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और समझिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।